तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द राज एकेडमी में। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नाइट डोज। अभी हम लोग नाइट डोज शुरू करेंगे और डेली 9 बजे आपको देखने को मिलेगा नाइट डोज का क्लास, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे? इसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो भारत के जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम्स के हम लोग प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने भी भारत में एग्जाम हुए सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और आपके जितने भी एग्जाम है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम लोग एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं, ठीक है, यूपीएससी को छोड़कर, यूपीएससी का क्वेश्चन हम नहीं ऐड कर सकते हैं इसमें क्योंकि वो बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन होता है। यानी जितने भी यूपीएससी को छोड़कर इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं और उसमें जीके जीएस के प्रश्न आते हैं, तो सभी के क्वेश्चन हमने यहाँ पे उठा के रखेंगे और डेली 50 क्वेश्चन आएगा और आपको रट के सो जाना है। सोते टाइम रटना है और सो जाना है। उसके बाद क्या करना है, मॉर्निंग में उठना है। टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ मिला रहेगा। उठते टाइम उठिए और उसका रिवीजन कर लीजिए, यानी डेली आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट, वो भी प्रीवियस ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज महाशिवरात्रि के दिन इस क्लास को शुरुआत करते हैं और डेली रात को 9 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? यानी यहाँ पे निम्नलिखित होगा, तो कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? प्राकृतिक वस्तुओं कौन कौन से हो गए? तो कृषि, कृषि से संबंधित जो होते हैं वो प्राकृतिक वस्तु के अंतर्गत आते हैं। तो जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, जो प्राथमिक क्षेत्र है या कृषि से संबंधित जो भी है उत्पादन, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? इनमें से किस स्थान को बंगाल सेना का नर्सरी कहा जाता है? अवध को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अवध इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया गया था? सबसे पहले रॉलेट एक्ट की बात करें तो जो रॉलेट एक्ट आया था, यह कब आया था? यह 1919 में आया था, जिसको लेकर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें 779 लोगों की मौत हुई थी। ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, और भारत के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1000 लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट में था क्या? रॉलेट एक्ट में यह था कि बिना मुकदमे के आपको जेल भेज दिया जाएगा, करवास कर दिया जाएगा। यही था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। यानी बौद्ध ग्रंथ जो है त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, तो इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है जिसमें जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए नियम और कानून के बारे में बात की गई है? तो वह है विनय पिटक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विनय पिटक में बताया गया है। नेक्स्ट है, एक्सेल में कौन सी फंक्शन कुंजी एडिट मोड में जाने में सहायता करती है? फंक्शन कुंजी कौन सा है जो आपको एडिट मोड में जाने में सहायता करेगा? तो वह है F2। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देख सकते हैं कंप्यूटर का भी क्वेश्चन इसमें ऐड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है? यानी ये पुस्तक का नाम दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पुस्तक आपको मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है? तो सेवा सदन पुस्तक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सेवा सदन पुस्तक जो है वह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, किनके बारे में बात किया जा रहा है? कैलाश सत्यार्थी निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हैं? अब कैलाश सत्यार्थी के बारे में बात किया जा रहा है, तो कैलाश सत्यार्थी जो थे वह बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को कब 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बिल्कुल, जो मलाला यूसुफजाई है पाकिस्तान की, उनके साथ इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसका? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा, बचपन बचाओ आंदोलन से कैलाश सत्यार्थी संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? आपको पता है प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं। तो CO2 गैस की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण में मतलब CO2 गैस की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या अकुशल श्रमिकों के प्रवास के कारण है? अब अकुशल श्रमिक प्रवास क्यों करेंगे? भाई उनके पास गरीबी रहेगा, तो गरीबी अपना दूर करने के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रवास किया गया। यानी अकुशल श्रमिकों द्वारा प्रवास क्यों किया था? गरीबी के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है सबसे कम उम्र के यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताइए। देख सकते हैं कितना डीप में क्वेश्चन पूछा गया। यूनिसेफ जो है वह चाइल्ड से संबंधित एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। ठीक है, तो यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का आपको नाम बताना है, तो इसमें से बताना है कि सबसे कम उम्र के जो राजदूत है उसका नाम बताना है। तो यह है मिली बॉबी ब्राउन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वांगला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो जो वांगला महोत्सव है ये कहाँ से संबंधित है, मेघालय से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट है नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया क्या है। नाभिक का जो सहज विघटन की प्रक्रिया है यह है क्या, तो रेडियोधर्मी, यानी जो यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का जो विघटन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव बोलते हैं, तो रेडियोधर्मी बोलते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है। इसमें से कौन सा थेरवाद जो है वह बौद्ध धर्म का पवित्र भाषा है, तो वह है पाली, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है हमने लिए हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर से, तो उस समय जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो उस समय ये होंगे उस समय के करंट अफेयर्स, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। ठीक है, लेकिन ये तो अब स्टैटिक बन गया, तो भारतीय रेलवे के 17वें जोन का नाम आपको बताना है। अब एक क्वेश्चन ज्यादा अच्छा लगेगा, तो 17वें जोन का नाम है दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन सॉरी कलकत्ता मेट्रो, माफ कीजिएगा कलकत्ता मेट्रो, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और एकमात्र ये मेट्रो है जो रेलवे जोन में शामिल है। डैश द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था। संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो साइमन कमीशन के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, साइमन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन है। किसी भी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना, अब आनुवांशिक है तो आनुवांशिकता से संबंधित कौन होता है, जीन होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, सम जीन या जीन जो है वह आनुवांशिक से संबंधित होता है, आनुवांशिक संरचना से। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दिए थे। जॉन सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा किया गया था। भगत सिंह यहाँ पे गोली मारकर जो है वह हत्या कर दिए थे। क्यों गोली मार दिए थे, क्योंकि जो लाला लाजपत राय था, लाला लाजपत राय जी जो थे उन पे सॉन्डर्स ने लाठीचार्ज कराया था। इसके बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो भगत सिंह ने इसी गुस्सा में इसको गोली मार के खत्म कर दिया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला गया था। कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला गया था, खेला जाता है, तो स्केट बोर्ड जो है वह केवल और केवल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है। बाकी जो है यह शीतकालीन ओलंपिक में खेला जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। 1928 से लेकर 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो भारतीय हॉकी टीम ने। हॉकी टीम, जो भारत की हॉकी टीम थी वह 1928 से लेकर 1956 तक लगातार स्वर्ण पदक जीतते रह गई। और आपको पता है ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम अभी तक टोटल 8 स्वर्ण पदक जीती है, जिसमें 2 बार हैट्रिक, यानी 2 बार हैट्रिक यानी लगातार 4 साल पे होता है ना ओलंपिक, तो 4 साल 12 साल में लगातार तीनों बार स्वर्ण पदक जीती थी। ये टीम था हमारा आजादी से पहले हॉकी टीम, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस समय मेजर ध्यानचंद्र खेला करते थे, जिनको हम लोग हॉकी का जादूगर बोलते हैं। नेक्स्ट है तिब्बत में किस नदी को सीगी खम्बम शेर का मुहाना कहा जाता है। सीगी खम्बम शेर का मुहाना कहा जाता है सिंधु नदी को, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सिंगी और सिंधु आप रिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान बजट को डैश के रूप में संदर्भित करता है। जो भारत का संविधान जो है वो बजट को किस रूप में संदर्भित करता है, तो यह संदर्भित करता है वार्षिक वित्तीय विवरण में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है। भारतीय संविधान के 12 अनुसूची है, जिसमें से दल बदल से संबंधित जो अनुसूची है वह 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज में कितने विषय है, टोटल अभी 28 विषय है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
तिब्बत में किस नदी को सिगी खम्बम शेर के मुहाना कहा जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो सिंधु नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडस नदी, इंडस रिवर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था? गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किस आंदोलन में किए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन की सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है? भूस्खलन की सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है हिमालय। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कच्छ के रण में मरुस्थल है, यहाँ पे भूस्खलन जैसी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। पूर्वी तटीय मैदान तो ये बिल्कुल बहुत पुराना भूमि है, तो यहाँ पे भूस्खलन देखने को नहीं मिलेगा। राजस्थान में भी भूस्खलन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हिमालय जो है एक नवीन पर्वत है, नवीनतम पर्वत है, नया पर्वत है, तो जिस कारण इसमें भूस्खलन की समस्याएं देखने को मिलती है। आप हमेशा न्यूज में भी देखते होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भितिया पाई जाती है? प्रवाल भितिया किसमें नहीं पाई जाती है? क्योंकि देखिए कच्छ की खाड़ी में भी प्रवाल भिति पाया जाता है, पाक की खाड़ी में भी पाया जाता है और मन्नार की खाड़ी में भी पाया जाता है, लेकिन सुंदरवन में नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी ये भारत, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है? गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है गरबा। ऑप्शन डी राइट आंसर है गरबा। कलबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। और एक कलबेलिया जो है ना भाई सब एसएससी का ना बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब इतना बार पूछा है कि हम बता नहीं सकते। हम बस प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे थे, तो देख देख के हम थक गए थे। भाई इतना बार एक क्वेश्चन को पूछा है, बहुत बार पूछा हुआ है एसएससी। छऊ उड़ीसा से संबंधित है, छऊ उड़ीसा से संबंधित है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है? अब सीधी सी बात है, आप खट्टा चीज खाएगा, अगर आप नींबू खाना शुरू कर दिए, तो आपका फेस जो है व्हाइट, या अगर आप सांवला फेस है तो बिल्कुल ब्लू टाइप का या नीला टाइप का, तो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, बिल्कुल खट्टा ऐसे होता है, लाल हो जाएगा। तो नीला को लाल कर देता है कौन? नींबू। यानी नींबू खट्टा होता है, खट्टा यानी अम्ल होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है, तो कौन सा अतिचालक अकस्मात शून्य हो जाता है? तो जो प्रतिरोध है वह शून्य हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल या खेलों की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से हुई थी? जुजुत्सु से किस खेल का उत्पत्ति हुआ था? जूडो का हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन का बस लेवल देख सकते हैं, इस लेवल में हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, मतलब कोई भी बुक में दिया भी नहीं रहता इस लेवल में, जिस लेवल से क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पैकेट है जिसमें ऊर्जा ई होती है जो विकिरण की आवृत्ति v के समानुपाती होता है। तो ये किस में होता है? ये फोटोन में प्रक्रिया होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यापगत का सिद्धांत या हड़पने की नीति तैयार किया गया था? व्यापगत या हड़प की नीति जो है वह किस गवर्नर जनरल के काल में आया था? तो डलहौजी के काल में आया था। किसके? डलहौजी के शासन काल में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था? जो सहकारी समिति है, सहकारी समितियों के गठन का जो अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यह 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में हुआ था, यानी 97वां संशोधन अधिनियम 2011 में अधिकार दिया गया था कि आप सहकारी समिति बना सकते हैं। ठीक, इसी को लेकर 2019 में एक नया सहकारिता मंत्रालय का भी गठन किया गया था, जिसके वह जो है वह मंत्री अमित शाह जी थे, अभी भी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक वैद्युतीय ऋणात्मक तत्व है, यानी सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसके पास रहता है? तो सबसे अधिक फ्लोरीन के पास रहता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक फ्लोरीन के पास होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा से जो संबंधित जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 148। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? तो भारतीय जो समाजवाद है वह किस प्रकार का है? एक
लोकतांत्रिक समाजवाद है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बांज यानी ओक और शाहबलूत यानी चेस्टनट के वृक्ष डैश होते हैं। यानी बांज यानी ओक का वृक्ष और शाहबलूत या चेस्टनट का जो वृक्ष होते हैं वह किस प्रकार के वृक्ष होते हैं, तो यह एक सदाबहार चौड़े पत्तेदार वृक्ष होते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है रेक्टिफायर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं। ओलंपिक की कुश्ती की 2 शैलियां हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो जो अहमदिया आंदोलन है, तो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे, मिर्जा गुलाम अहमद जी थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे। जो पुर्तगाली थे 1498 में, कब, 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली यात्री आए थे कालीकट बंदरगाह पे। कहाँ पे, कालीकट बंदरगाह पे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायसराय कर्जन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किए थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान में प्रभुत्व शब्द का अर्थ क्या है। प्रभुत्व शब्द का अर्थ है भाईचारा, एक दूसरे के बीच भाईचारा बना के रखना हमारा संविधान बोलता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रहस्यमयी बरमूडा त्रिभुज निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित है। जो बरमूडा त्रिभुज है यह अटलांटिक महासागर में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है, ग्रीष्म काल में और शीतकाल में पशुओं का ऊंचे चरगाहों और नीची घाटियों के मध्य मौसमी संचलन कहलाता है। तो होता क्या है कि जो घाटियों में ग्रीष्म काल और शीतकाल में जो मौसमों का बदलाव होता है, मौसमी का संचलन होता है, उसे हम लोग ट्रांस ह्यूमस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ट्रांस ह्यूमस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आता है। प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आने वाला धूमकेतु है हैली धूमकेतु, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हैली धूमकेतु। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO डैश के अंतर्गत एक कार्यालय है। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जो है यह कार्य करता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है। तो जो मणिपुर का एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील, एकमात्र तैरती हुई झील है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लोकटक झील। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है। कौन मापता है, तो साक्षरता दर। साक्षरता दर जो होता है, अगर कोई आदमी 7 वर्ष का है और उससे अधिक आयु का है तो उसको ये माना जाएगा कि ये साक्षरता दर के अंतर्गत आ गए हैं। अब वो अनपढ़ होंगे तो अनपढ़ में डाला जाएगा और अनपढ़ नहीं होंगे तो यानी वह शिक्षित होंगे तो शिक्षित वाला रेशियो में डाला जाएगा। लेकिन ये मान लिया जाता है कि 7 वर्ष से अधिक का है तो वह साक्षरता दर में उनको काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास 1 का जो 50 क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने समाप्त किया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। डेली रात को 9 बजे जरूर इस चैनल पे आके इस वीडियो को देख के ही सो जाइएगा, सोते सोते देख लीजिएगा, सुबह उठ के आप PDF का रिविजन कर लीजिएगा, सब काम आपका बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।